पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, पहले आपको कथन दे रखा है और फिर आपको कारण दे रखा है और फिर कहा गया सही कूट का चयन करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बे, से और दे। तो कथन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आदर्शवादी उपागम का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ में कारण कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण में इतिहासपरक दृष्टिकोण प्रमुख है। यानी जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोणों में प्रमुख है। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर रहे। आपको सही कूट का चयन करना है। आपके पास ओनली 30 सेकंड का टाइम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण है जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आदर्शवादी उपागम का महत्वपूर्ण स्थान था। बिल्कुल सही बात कर रहा है। और कारण क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण में इतिहास दृष्टिकोण प्रमुख है। यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो परंपरावादी दृष्टिकोण में जो इतिहासपरक दृष्टिकोण है, इतिहासपरक दृष्टिकोण यह कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है वो इतिहास के आधार पर होना चाहिए, न कि वर्तमान के आधार पर। इतिहासवादी दृष्टिकोण या उपागम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करता है, भूतकाल की घटनाओं पर करना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। टू नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम में निम्नलिखित में से कौन समर्थक नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम है जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आया है, आदर्शवादी उपागम किस पर बल देता है कि वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो संबंध है वो नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, शांति पर आधारित होनी चाहिए, इस बात पर यह बल देता है। यानी आदर्शवादी उपागम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नैतिकता पर बल देता है, शांति पर बल देता है, युद्ध की बात नहीं करता है। साधारण भाषा में समझे तो नैतिकता और शांति को बढ़ावा देना यह इसका परम लक्ष्य है आदर्शवादी उपागम का। अब कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक नहीं है। इस उपागम में कौन सा समर्थक नहीं है। वुड्रो विल्सन, जेम्स शॉर्टवेल, बर्ट्रैंड रसेल, हेनरी किसिंजर। तो क्या होगा इस 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। तो ऑप्शन दे राइट हो जाएगा। हेनरी किसिंजर है जो यथार्थवादी उपागम से जुड़े हुए हैं, न कि आदर्शवादी उपागम से। आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत वुड्रो विल्सन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें राजनीति के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है वुड्रो विल्सन को, जिसने विश्व शांति के 14 नियम दिए थे। जेम्स शॉर्टवेल का नाम भी आदर्शवाद में गिना जाता है और बर्ट्रैंड रसेल है जो आधुनिक आदर्शवादी है। यानी वुड्रो विल्सन, जेम्स शॉर्टवेल और बर्ट्रैंड रसेल ये सभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम की बात करते हैं, जबकि हेनरी किसिंजर है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी उपागम से संबंध रखता है। मॉर्गेंताउ के साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आदर्शवादी उपागम के बारे में असत्य कथन का चयन करें। आपके समक्ष ऑप्शन रहे ए, बे, से और दे। आपको असत्य कथन का चयन करना है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम के बारे में बात नहीं करता है सही रूप से।
ऑप्शन ए कह रहा है कि यह शक्ति की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी पक्ष मानता है। ऑप्शन बी कह रहा है ये ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जिसमें दंड नीति, अनैतिकता और हिंसा का अभाव होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का समर्थन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना द्वारा एक विश्व सरकार की कल्पना करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम की विशेषता नहीं है, वो आपको चयन करना है जो इनके बारे में असत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, जो असत्य कथन है, क्योंकि यह शक्ति की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी पक्ष मानता है। नहीं साथियों, आदर्शवादी उपागम शक्ति की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अस्थायी पक्ष मानता है। शक्ति क्या एक अस्थायी है, यानी आदर्शवादी उपागम शक्ति की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अस्थायी पक्ष मानता है, न कि स्थायी पक्ष। इसलिए आपका ऑप्शन ए है जो असत्य है, जबकि ब, स और द बिल्कुल सही है, क्योंकि आदर्शवादी उपागम ऐसे विश्व की कल्पना करता है जिसमें दंड नीति, अनैतिकता और हिंसा का अभाव होगा। यानी विश्व जो शांतिपूर्ण तरीके से संचालित होगा, जिसमें नैतिकता के नियमों का पालन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का समर्थन करता है, बिल्कुल करता है आदर्शवादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना द्वारा एक विश्व सरकार की कल्पना करता है, यह भी बिल्कुल सही है। आदर्शवादी उपागम के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि वो एक विश्व सरकार की कल्पना करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से शांति संबंधों पर आधारित एक विश्व की कल्पना करना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो इसके बारे में असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से आदर्शवाद उपागम के बारे में सही क्या है, वो आपको चयन करना है। इसके बारे में जो सही बात है वो आपको चयन करनी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये शांति स्थापित करने में विश्वास करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है विश्व शांति का आदर्श तर्क शिक्षा और दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी, यानी आदर्शवादी उपागम के बारे में सही क्या है वो आपको इसमें से चयन करना है, इन 4 ऑप्शनों में से। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। उपरोक्त सभी है जो आदर्शवादी उपागम के बारे में बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि यह शांति स्थापित करने में विश्वास करता है, बिल्कुल करता है। नैतिक मूल्यों पर बल देता है, बिल्कुल देता है, ये इसके परम लक्ष्य है। विश्व शांति का आदर्श तर्क शिक्षा और दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी आदर्शवादी उपागम कहता है कि विश्व शांति कैसे स्थापित होगी, उसका आदर्श कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो ये कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर आपकी स्लाइड पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको चयन करना है। पहले आपको 2 कथन दे रखे हैं, फिर नीचे आपको कूट दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून के माध्यम से विश्व शांति का अध्ययन करता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि महात्मा गांधी और वुडरो विल्सन ने आदर्शवाद को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन से राइट होगा, पहला व दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून के माध्यम से
यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून के माध्यम से विश्व शांति का अध्ययन करता है। महात्मा गांधी और वुडरो विल्सन ने आदर्शवाद को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आदर्शवाद को पूर्ण समर्थन प्रदान किया था, जो नैतिकता पर आधारित राजनीति की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। यानी ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन की यहां बात आई है, तो जैसे आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध को रोका जा सके, विश्व में शांति और नैतिकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, जो वुडरो विल्सन के प्रयासों से ही की गई थी। यानी एक ऐसा कानून होना चाहिए जो युद्ध को रोके, शक्ति को रोके और विश्व में शांति और नैतिकता स्थापित हो। उसको लेकर राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लेकिन राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस भी द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यानी यह संगठन और कानून के माध्यम से विश्व में शांति का अध्ययन करता है। आदर्शवादी उपागम है जो संगठन और कानून के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने की वकालत करता है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव, वुडरो विल्सन, जॉर्ज कैनन, जॉन निक्सन। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन बी राइट होगा, वुडरो विल्सन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिन्होंने विश्व शांति के लिए 14 नियम प्रतिपादित किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इसकी जगह है वुडरो विल्सन है, आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने 1919 से 1934 तक उन्होंने विश्व शांति के लिए 14 सूत्र दिए थे। इन्हीं की कल्पना के आधार पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की। यानी बात कहने का मतलब यह है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्होंने विश्व शांति स्थापित करने के लिए 14 नियम सुझाए थे और वे 1919 से 1934 तक तत्कालीन समय में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम के बारे में सही कथन का चयन करें। आपको 2 कथन दे रखे हैं और फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम के बारे में सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन कह रहा है कि विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति की राजनीति को समाप्त किया जा सकता है या कर देना चाहिए। और कथन दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में से ऐसे दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए जो तानाशाही सिद्धांतों में विश्वास रखते हो। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला और दूसरा दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 7 नंबर सवाल का? तो ऑप्शन से राइट होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। सही क्यों है पहला? पहला कथन कह रहा है कि विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। विश्व सरकार का मतलब है किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विधि द्वारा शक्ति की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में से ऐसे दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए जो तानाशाही सिद्धांतों में विश्वास रखते हो, जो शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए तत्पर हो, उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। आदर्शवादी उपागम यह बात करता है, इसलिए दोनों सही है। ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन इस बात पर बल देता है कि विश्व कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों, और मार्क्सवादी। यानी इनमें से कौन से समर्थक है या कौन सा दृष्टिकोण है जो इस बात पर बल देता है कि विश्व कैसे होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। आदर्शवादी उपागम के जो विचारक है, जो विद्वान है, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व का अध्ययन है जो इस प्रकार, इस आधार पर करना चाहिए कि भविष्य में विश्व कैसा होना चाहिए। जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या जो विश्व वर्तमान स्वरूप में है उसका उसी आधार पर अध्ययन करना चाहिए, जो जैसा विश्व है उसी का वैसा ही अध्ययन करना चाहिए। ये बात तो करते हैं यथार्थवादी। जबकि आदर्शवादी ये कहते हैं कि विश्व कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो विश्व कैसा होना चाहिए यह बात आदर्शवादी से संबंधित है, और यथार्थवादी कहते हैं कि विश्व जैसा है, जिस रूप में है, जिस वर्तमान रूप में, उसका उसी आधार पर अध्ययन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यतः एक प्रकार माना जाता है। यानी फॉरेन पॉलिसी बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यतः एक प्रकार माना जा सकता है। किसका? बहुसंस्कृतिवाद का, नवग्रामसीवाद का, निर्भरता संप्रदाय का, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। तो क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन 4 है जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा आपका। आदर्शवाद अनिवार्यतः एक प्रकार है उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि आदर्शवादी कहते हैं कि यदि विश्व में जो विदेश नीति निर्धारित होती है राष्ट्रों की, वो नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, शांति स्थापित करने के लिए तत्पर होनी चाहिए विदेश नीति। इस पर बात करते हैं आदर्शवादी, और वो उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का एक प्रकार माना जा सकता है अनिवार्यतः। नेक्स्ट है नंबर सवाल, आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप किस दृष्टिकोण का विकास हुआ है? यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण के विरोध में कौन सा दृष्टिकोण आया या कौन सा उपागम आया? खेल सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। आदर्शवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध यथार्थवादी सिद्धांत आया था, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम आया था, जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्षों का संबंध है, शक्ति संघर्षों पर आधारित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। मोर्गेनथाउ जैसे प्रसिद्ध विचारक है जो यथार्थवाद के प्रमुख प्रणेता रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संबंधों पर आधारित करते हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और शांति का शून्य रूप है, जो बताया है कि विश्व में शांति और नैतिकता की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक है? महात्मा गांधी, कोटलिए, मैकियावेली, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। महात्मा गांधी है जो आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक है, जबकि कोटलिए, मैकियावेली और इंदिरा गांधी ये यथार्थवादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय भारत।